का। और मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ और ये गरम मसाला। वाओ, look at this. Looks yummy and delicious. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को सूप की रेसिपी पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ, समझ लें बड़ी ईद के लिए तैयारी है। बड़ी ईद पे आप बना सकते हैं। ये मटन चॉप्स हैं मेरे पास, बकरे के हैं, आप बीफ के भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन मैंने बकरे के लिए हैं। ये मैंने 3 पाउंड लिया, तो आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। प्याज आपको 3 पाउंड, अगर आपका जो भी मीट है, चाहे वो बीफ का है, चाहे वो मटन का है, चिकन का है, आपको 3 पाउंड ही प्याज लेने, जो कि बहुत सारे हैं। 3 से 4 आपको टमाटर चाहिए, आधा कप ऑयल चाहिए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, चाट मसाला है 1 टीस्पून लाल मिर्ची हैं, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची है, 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून धनिया है पिसा हुआ, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून और 1 योगर्ट का कप है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं प्याज़ों को काटना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे प्याज हैं और आज मेरे पास चुनने मुन्ने से प्याज भी हैं, तो इनको टाइम लगेगा। तो मैं छीलती हूँ, जब मैं काट रही होंगी तो वापस आती हूँ। कुछ बोल भी रहे मम्मा? ओके, इनको क्या करना है, इनको स्लाइस करना है। इनको सारे प्याजों को आपको स्लाइस करना है, और जिसको आप घर में हेट करते हैं उसको काटने पे लगा दें। तो मम्मा को नहीं लगाइए। आपको रोना नहीं आता जब प्याज काटते हैं? शुरू हो रहा है, इसलिए तुम भी क्लिप लो और साइड पे हो जाओ, इससे पहले कि मैं रोना शुरू हो जाऊँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम पंजाबी हैं, अराई हैं हम लोग, हमारी कास्ट अराई है और पंजाबी है। और उसके लिए एक रिडल बहुत मशहूर है जो कि मैं कह नहीं सकती। नहीं कह सकती, लाइव अब कह सकती है। लाइव बताओगी? अराई गंडे खाई फूका कौड़ियाँ। फूका खोरियाँ। I don't know the rest. I just know अराई गंडे खाई। Do you know it? तो आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ओह, एक मिनट। अराई गंडे खाई फूका कौड़ियाँ। फूका खोरियाँ। फूका पता है क्या होता है? So mama just प्याज, say it. ग्रीन ऑनियन होता है। Okay, नहीं, I'm not saying it. सारे अराई जूते मारेंगे हमें। क्या हुआ? सबको पता अगर आप अराई हैं तो ये रिडल को पूरा करें इसको। ये मुझे पता है, मेरे पप्पा ही पूरा करेंगे इसको। गंडे प्याज होते हैं, राइट? गंडे प्याज हैं। और फूका होती है जो ग्रीन इसके ऊपर निकल रहा है। ओके, आप रोना बंद कर ले। तुसी रो रहे हो, तुसी ना रो। उसके आगे क्या था? पता नहीं। इट्स सपोज्ड टू बी तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। वो व्हाट्स इट कॉल्ड, शाहरुख खान वाली मूवी नहीं? या इन लोगों को पूरे ज़बानी याद है सब कुछ। या पर अभी मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है, तो मैं अभी कैमरा बंद करके थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। चले, ये प्याज सब कट गए, अब आ जाएं चूल्हे की तरफ चलते हैं इनको लेके। स्टोव ऑन कर लिया, सिर्फ ये 1/2 कप ऑयल जा रहा है। ऑयल मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ऑयल उसमें से भी निकलेगा, चॉपों में से भी, तो 1/2 कप ऑयल डाला है इसमें। चॉप्स भी पहले आपको पता है एक तरह की होती थी, फ्राइड वन, अब तो इतनी किस्म की बनती हैं, तो आप लोग भी बता दें कौन सी किस्म और सुननी है। ये तो काइंड ऑफ भुना हुआ प्याज के साथ मसाले वाली है ये चॉप्स ना, ड्राई नहीं, जो फ्राई या बेक करते हैं। तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इनको हमने ब्राउन नहीं करना, जैसे फ्राई करते हैं हम लोग कोरमे के लिए या उसके लिए, बिरयानी के लिए, वो नहीं करना हमने। इसे थोड़ा ब्राउन, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है इनको ना। तो वो होंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी फाइनल उनकी पोजीशन क्या है। आप ये टमाटर 3 से 4 लेने, ये मेरे बड़े हैं तो मैंने 3 ले लिए हैं। इनको भी रफरी कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। मम, ये अंगूठियाँ कहाँ से आई हैं? ये ज़ैद ज्वेलर्स। एक दफा दिखा दें। ज़ैद जूल्स। चलें, आप देखेंगे ये बिल्कुल इस तरह से आपने करने हैं। बस सौटे आप कह लें, आपने ऐसे किया है, इसका सही नाम मैं आपको बता दूँ। आपने सौटे कर लिया इसको और इसमें आपने
अब इसमें कुछ भी नहीं और डालनी है, मैं सिर्फ इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आपको वहाँ नहीं नज़र आ रहा तो नमक मैं भी इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। बस और कुछ भी नहीं अभी गलेगा मसाला में, तो थोड़ा अब ये गलेगा जब उसको। अब ये है कि आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको हिलाना है, हिला के इसको थोड़ी हल्की आंच पे रख दूँगी मैं, और फिर मैं चेक करते रहना है क्योंकि ये साफ ना लग जाए। तो हीट को मैंने आपको उस वक्त बताना भूल गई थी, मीडियम लो पे कर दिया था। और आप देखें कि प्याज़ों ने और इसने पानी छोड़ा हुआ है, और इनको अभी ये देखें प्याज नरम होना शुरू हो गए, लेकिन ज़ाहिर है अभी टाइम चाहिए इसको ना। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद चेक किया था, लेकिन अभी मैं इसको 10 मिनट बाद दोबारा चेक करूँगी, और ये लो पर ही है। 15 मिनट हो गए इसको। देखें ये प्याज सॉफ्ट होने शुरू हो गए। अब इसमें हम अदरक लहसुन मिक्स कर देंगे। ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका है, ऑलमोस्ट नहीं अभी गला नहीं है, लेकिन क्योंकि सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। ये पेपरिका जा रहा है, रेड चिली पेपर्स, धनिया, ज़ीरा, चाट मसाला। एक और है, नहीं वो बाद में डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। गरम मसाला, लेमन जूस और दही तो अभी भूनते हुए, और टमाटर डालेंगे बाद में। मैं बहुत आराम से कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह नहीं रही हूँ कि इसको ये टूटे। तो ये मैंने मसाले डाल दिए, इसको भून रहे हैं, लेकिन मैं इसको 5 मिनट के लिए और इसको बंद कर दूँगी ताकि मसाले इसमें जज्ब हो जाएं, और फिर इसको हल्का हल्का सा ये वही मीडियम लो पे। 5 मिनट हो गए इसको दोबारा, क्योंकि आप ये देखें कि अब भुनाई इसकी शुरू हो गई। ये भुन रहा है, अब आस्ते आस्ते ये भुन रहा है। अब मैं उसको थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। टमाटर ठंडे हो रहे हैं, टमाटर ठंडे हो रहे हैं, मेक श्योर करना है गोश्त गल गया। अब इसमें टमाटर डालें, हो गया ठंडे टमाटर। इसको इतनी भूख लगी हुई है तो इसको परेशानी है कि टमाटर ठंडे हो रहे। अब इनको टमाटर के साथ भूनेंगे। इसमें भुनाई का काम बहुत है ताकि आपका मसाला सारा सूख जाए, आपको ये कोशिश करनी है। तो टमाटर अब ये देखें मैंने इसको हाई पे कर दिया क्योंकि अब मुझे इसे रिड्यूस करना शुरू कर। तो अब ये भुनता भी जाएगा और रिड्यूस भी होता जाएगा, तो अब मैं आपको दिखाती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये है क्या? Oh my god. हाथ मिलाओ। Hello. It's stuck on my finger. Give me a sec. Give me a sec. एक मिनट। चमाट। ये तो जोर से लगा है। मम्मा वीडियो बनाएंगी इसके साथ। इसके साथ? हाँ, देखो। और कैसे? ऐसे। ओके, कुछ काट के दिखा दो। ऐसे ही काटेंगे, ऐसे। देखो। और अगर इतने प्याज काटने में जितने आज मैंने काटे तो ओए सॉरी। तो आप देखें कि ये काफ़ी रिड्यूस हो गया। अभी भी और होना है, ये बिल्कुल ड्राई होना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मसाला रख लें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें दही डाल के आप भून लें इसको। लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें दही डालना शुरू करूँगी। ये 3 दफ़ा मैं डालूँगी मैं इसको, ताकि अच्छी तरह ये मिक्स होता जाए और रिड्यूस होता जाए। तो ये मैंने इसमें आधा और डाल दिया, फिर आधा और डालूंगी। इसको ज़रा आपने प्यार से पकाना है क्योंकि आपने नहीं चाहना है कि आपकी रिब्स टूट जाए सारी। तो दूसरी चीज़ें प्यार से नहीं बनाती हैं आप? नहीं, प्यार से बनाती हूँ। मुझे तो सब प्यार से देखते हैं, मैं प्यार से ही बनाती हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे याद आ गया, कमेंट आया आज मुझे पहली दफ़ा किसी का कमेंट आया, वो हेट कमेंट। Hate comment. बताएगी ना। हेट कमेंट लाइव उर्दू में बताएगी। हाँ उर्दू में बताएगी। नहीं, उसने कहा हाँ उर्दू में नहीं, मैं बताएगी। नहीं कह सकती। I can't say the word. लाइव कमेंट दिखा दो या बता दो।
दिखाऊं? मिलेगी अभी? कमेंट में दिखा रही हूँ। But I can't say. You Okay. बता दें। वो कमेंट में उन्होंने कहा है जाहिल औरत, हाय आपको पता है ये सूप न्यूट्रिशन नहीं है ना, हाय और उसमें मैंने नॉर के क्यूब्स डाले हैं, उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है हाय और वो क्यूबेक में रहता है और वो डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरे जो ये प्यार करने वाले हैं सब जाके उस पर अटैक कर दिए। हाँ अच्छा वो कुत्ता कमीना साला हरामी। हाँ, और लाइबा ने भी कमेंट किया तो लाइबा को कहने लगा कि लाइबा बादमन जैद जाहिल है। बादमान ज़ैद तो जाहिल है, ये तो मैं मानता हूँ ये तो मैं मानता हूँ, पर मम्मा को क्यों बोला है? ये तो शक्ल से जाहिल लगती है। तो ये फाइनल दही डल गया और बस अब इसकी थोड़ी सी और बनाई है और आपका गोश्त रेडी है। और बस मैं इसको पूरा ड्राई करूँगी, लेकिन आप एज यूजुअल जैसा भी आपको रखना है। इस लुक्सों को रहवाने इतना मेरा तो दिल पता है क्या है? मुझे तो मसाले वाले गोश्त पसंद आते हैं, पर मुझे पता उजैर वेट कर रहा है कि ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, ड्राई हो जाए। थोड़ा सा सूखना चाहिए। नहीं नहीं पूरा सूखे, क्योंकि इसका मजा ये है कि उसके ऊपर लगा हुआ आप इनको नान के साथ ले लें, बॉइल्ड राइस ले लें, जो भी आपको पसंद है, और हम तो ऐसे ही खा लेंगे कहने जी ये फाइनल हो गया। आप देखें, आप और इसको ड्राई कर सकते हैं करना चाहें तो। मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ और ये गरम मसाला। अब खाने की तैयारी करें? खाने की तैयारी कर रही, जहर का तो बस नहीं चल रहा, क्या करेंगे। चले मैंने बंद कर दिया इसको। फाइनल प्रोडक्ट। प्लेट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाओ, लुक एट दिस। Looks yummy and delicious। उज़ैर और उसामा को बहुत पसंद है ये। गरम है ध्यान से। ओके चले पहले उज़ैर ट्राई करें। अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है। आपने देखा कि इसमें कोई रेसिपी ऐसी इस तरह की नहीं थी जो मसाला आपके पास नहीं होगा। बकरा ईद के लिए ट्राई करें, बहुत सारा गोश्त आने वाला है, उसमें आप ये बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर आपने थोड़े से मेहमान ज़्यादा आ गए तो उसको ग्रेवी को ज़्यादा रख लें तो भी चल जाएगा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो वॉच करने का। आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें और अल्लाह हाफिज़।